मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिनका माल जाया हो गया, काफी माल था, तो उनको देखा कि बहुत हशाश बशाश है। किसी ने पूछा कि आपकी इतनी बड़ी रकम चली गई है, तो कहने लगे मैंने इस माल की ज़कात दी है। 1 साल के बाद मैं उस आदमी को जानता हूँ, मेरे सामने उसका पूरा का पूरा माल वापस किया उन्हीं लोगों ने जिनने छीना था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन नसीम। तर्जुमा, यमहक मिटा देते हैं, अल्लाह ताला, अर्रिबा सूद को, वयुर्बी और बढ़ा देते हैं, अस्सदक़ाती सदक़ात को, वल्लाहु और अल्लाह ताला ला युहिब्बु नहीं पसंद करते हैं, कुल्ला कफ्फारिन हर नाशुक्रा, असीमिन गुनहगार को। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 276 थी, जिसकी तिलावत और तर्जुमा हमने सुना। इससे पहले गुज़श्ता आयत नंबर 275 के अंदर अल्लाह पाक ने सूद खाने से मना किया था और सूद खाने वालों के साथ रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन क्या मामला करेंगे उसका तज़किरा था। किन लोगों का हाल कल क़यामत के दिन ऐसा होगा जैसे कोई नशाई बंदा होता है कि नशा करके ज़मीन पर गिर जाता है, फिर वो उठने की कोशिश करता है मगर उठ नहीं पाता है, उठते उठते गिर पड़ता है, बैठता नहीं है बल्कि गिर पड़ता है। यही हाल इन सूदखोरों का कल क़यामत के दिन होगा कि अल्लाह पाक इनको उठने नहीं देंगे, इनको जलील करेंगे, उठाएंगे फिर गिराएंगे, उठाएंगे फिर गिराएंगे। इस तरीके से ये जलील होंगे और इस जिल्लत की वजह यह होगी कि ये लोग कहते थे कि जिस तरीके से तिजारत में, कारोबार में नफ़ा कमाना जायज़ है, ऐसे ही सूद में भी नफ़ा मिलता है तो सूद भी जायज़ है, सूद में कौन सा हर्ज है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे इस हुक्म को सुनने के बाद जो रुक जाते हैं तो उनके ऊपर अल्लाह की रहमत, और जो पलट के उसी सूदखोरी की तरफ आते हैं तो उनका हाल होगा अस्हाबुन नार, वो दोज़खी होंगे, उन फिया खालिदून, हमेशा उसमें पड़े रहेंगे। सूद से होता क्या है और सदक़ात से क्या होता है? रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर दोनों बातों को इकट्ठा किया और दोनों बातों में जुदा जुदा तजाद है। फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा, सूद अल्लाह ताला मिटा देते हैं, वयुर्बिस सदक़ात और सदक़ात बढ़ा देते हैं। हालांकि ज़ाहिरी तौर पर इसका उलट होता है, जो सूद खाते हैं ज़ाहिरी तौर पर वो चमकते हैं और सदका देने वाले ज़ाहिरी तौर पर वो घट जाते हैं। मगर हकीकत हाल ये है, हजरत मामर रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिया एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने लिखा है कि हमने जिंदगी का ये तजर्बा किया, जो लोग सूद खोर हैं, सूद खाते हैं, वो 40 साल से ज्यादा नफा नहीं उठा सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक नफा उठाएंगे और 40 साल के बाद उनके माल में जवाल आना शुरू हो जाएगा। और उन्हें लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा वो और उनकी औलाद उससे फायदा उठा सकती है और उनके पोते यकीनी तौर पर जवाल के अंदर आ जाएंगे। और इसका जाहिरी तौर पर भी जवाल दिखता है, लेकिन वो महसूस होता है बाद में, शुरू में दिखता नहीं है। कैसे? इस जमाने के अंदर भी है और ये पुराने जमाने से चला हुआ है और इस जमाने के अंदर ज्यादा चल रहा है।
जब से ये वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह ये चले हुए हैं, तब से लोग बिकते चले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता है क्या होता है। गैर महसूस तरीके से लोग मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं और बैंक वाले बहुत आसानी से लोन दे देते हैं, लेकिन जब वो किस्तें भरना बंद कर देते हैं तो बैंक वाले आकर उसका मकान पर छापा डालते हैं और उसका दिवालिया उसको घर से बाहर निकाल देते हैं और मकान पर कब्जा कर लेते हैं। या लोग गाड़ियां खरीदने के लिए लोन देते हैं, तो जिन लोगों के सोर्स होते हैं वो दे देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी गाड़ी छिन जाती है, उनका दिवालिया निकल जाता है। असल ये वर्ल्ड बैंक की साजिश ही यही है। लेकिन जब उलमा इस बात को कहते हैं तो अवाम कहती है मौलवियों काम यहूदियन खिलाफ बोलने चाहिए, ईसाइन खिलाफ बोलने चाहिए, मगर जब नतीजा वहां पहुंचता तो वहीं पहुंचता है। एक मुल्क है, उसको 70 साल हो गए आजाद हुए, आज तक उसने कभी वर्ल्ड बैंक के साथ अपने अटैचमेंट नहीं की थी, अब किया जाके। लोग उस मुल्क के बादशाह को कल तक समझते थे कि बड़ा हीरो है, हमारे मुल्क का बड़ा नामवर है, लेकिन जब उसके ये काले करतूत सामने आने लगे तो फिर वही लोग जो उसकी तारीफ करते थे कहने लगे नहीं ये हमारे मुल्क का सौदा कर रहा है, हमारे मुल्क को बेच रहा है। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत लोग होते हैं, बहुत बादशाह होते हैं जो मुल्क को बेच देते हैं। दूसरे मुल्क से कर्जा ले लेना इसका मतलब होता है मुल्कों को बेचना। लेकिन बहरहाल वो मुल्कों वालों की बात है, वो जानेंगे। यहाँ तो मेरी और आपकी जात है कि सूद से बंदा कैसे घिसता चला जाता है। जिंदगी के अंदर जब गौर करेगा तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सूद के नीचे दबे पड़े हुए। लोन लेना ये तो बहुत आसान है, लेकिन बंदा जब इसकी गिरफ्त के अंदर आ जाता, जब फंस जाता है, ऐसा फंस जाता है इसका दिवालिया निकल जाता है, जमीन चली जाती है, घर चला जाता है, जो कुछ जायदाद होती है सब लुट पिट जाता है। क्या हुआ जी, हमने पुराने जमाने में कभी लोन लिया था और आज उसका सूद इतना बना हुआ है, असल रकम से दुगना नहीं 10-10 गुना ज्यादा हो गया होता है, बंदा डूब जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तब फरमाया था यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देते हैं, ये बंदे को मिटा देता है। सूद फायदे वाली चीज है, ये मिटाने वाली चीज। वयुरबिस सदकात, और सदका बढ़ाती है। बढ़ाती कैसी है, सदकात कैसे बढ़ाते हैं? इंसान एक साल में ज़कात दे देता है, अगले साल देखना चाहिए कि उसके माल में इजाफा हुआ न कि घटा हुआ। और जो लोग ज़कात देते उनकी जिंदगी का ये तजर्बा है कि उनके माल बढ़ते हैं। और दूसरा ये कि अगर खुदा न खास्ता उनका माल कभी जाया हो जाए तो वो माल जिसकी ज़कात है वो कभी जाया नहीं होता है। वक्ती तौर पर मुमकिन वो गुम हो जाए, मुमकिन है वो चोरी हो जाए, मुमकिन है कुछ और हो जाए। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिनका माल जाया हो गया, काफी माल था, तो उनको देखा कि बहुत हशाश बशाश है। किसी ने पूछा कि आपकी इतनी बड़ी रकम चली गई है? वो कहने लगे मैंने इस माल की ज़कात दी है और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस माल की ज़कात दी जाएगी वो माल ज़ाया नहीं होगा। 1 साल के बाद मैं उस आदमी को जानता हूँ, मेरे सामने उसका पूरा का पूरा माल वापस किया उन्हीं लोगों ने जिनने छीना था। तब यकीन आ गया कि वाकई जिस माल की ज़कात दी जाती है वो ज़ाया कभी नहीं। वो ज़ाया किसी भी तरीके से हो सकता है, मिसाल जेब कट गई, कहीं रखा था याद नहीं रह गया, गुम गया, कुछ भी हो गया, लेकिन जिस माल की ज़कात दी जाती है वो कभी ज़ाया नहीं होता, वो बढ़। इसलिए कि अल्लाह का वादा है वयुरबिस सदकात, सदकात से माल बढ़ता है। और अल्लाह का वादा अल्लाह कभी झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह का वादा तो सच्चा है। सूद से इंसान बर्बाद होता है और सदकात और खैरात और ज़कात देने से इंसान बढ़ता है। और इससे अगला हुक्म अल्लाह पाक ने जबरदस्त डांट पता है क्या? वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन नसीर, और अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं हर काफिर नाशुक्रे को। ये इशारा है कि जो बंदा सूद को हलाल समझेगा वो तो काफिर हो जाएगा।
लेकिन जो सूद को हलाल तो नहीं समझता है, समझता तो हराम है, लेकिन फिर भी खाता है, फिर भी लेता है। कहते ना इसके परवाह बाद फिलहाल फिलहाल फायदा मिल रहा है, बाद में देखा जाएगा। वो जो ऐसा करता है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये भी गुनहगार और फिस्क और फुजूर में मुब्तला हो जाएगा। ये भी कोई भला आदमी नहीं होगा, न इसको भलाई होगी, न इसके जरिए से इसको भलाई होगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपनी माल को साफ सुथरा रखने की तौफीक नसीब फरमाए। सूद तो सूद, माले मशकूक से भी मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।